रात का अंधेरा हर ओर फैल चुका था। रीमा अपने ऑफिस से घर लौट रही थी। घड़ी में रात के 11 बजे थे। सड़कें सुनसान और वीरान थीं। हल्की बारिश ने रास्ते को और भी डरावना बना दिया था। रीमा अपनी स्कूटी पर तेजी से घर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। अचानक एक सुनसान मोड़ पर उसकी नजर एक औरत पर पड़ी। वह सफेद साड़ी पहने हुए सड़क के किनारे खड़ी थी। रीमा ने सोचा कि शायद वह मदद मांग रही है, इसलिए उसने अपनी स्कूटी रोक दी। क्या हुआ? आपको मदद चाहिए? रीमा ने हिम्मत जुटाकर पूछा। औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था और चेहरा बेहद पीला। रीमा को अजीब सा डर महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, आपको कहीं छोड़ दूं। औरत ने बिना कुछ कहे स्कूटी पर पीछे बैठने का इशारा किया। रीमा ने स्कूटी स्टार्ट की और रास्ते पर आगे बढ़ गई। लेकिन जैसे जैसे वह चलती गई, उसे महसूस हुआ कि औरत के हाथ ठंडे और बर्फ जैसे थे। रीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ देर बाद रीमा ने महसूस किया कि औरत का वजन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो औरत गायब थी। रीमा की रूह कांप उठी। उसने स्कूटी की रफ्तार बढ़ाई और तेजी से घर पहुंची। घर पहुंचकर रीमा ने दरवाजा बंद किया और अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा, बेटा, उस मोड़ पर कई साल पहले एक औरत की हत्या हो गई थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा वहीं भटकती है। रीमा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सोचा कि वह सिर्फ एक डरावनी कहानी थी, लेकिन अब उसे यकीन हो गया कि उसने सच में उस आत्मा को देखा था। रीमा ने फिर कभी उस रास्ते से घर नहीं लौटने का फैसला किया। हर बार जब वह रात में बाहर निकलती, उसे उस औरत का चेहरा याद आता और उसका दिल एक बार फिर से डर से भर जाता। Enjoyed this video? Don't forget to comment, share, and subscribe for more content like this.